कि कहते हैं ना, प्रेम से बोलो जय माता दी। अच्छा ये भैंस कहाँ है आज? ये क्या लेके आया भैंस? अरे यार, हमारी एक फुलझड़िया हमारी भैंस है। अब यार रॉबिन हमारा नया फ्रेंड है, साथ में ही थे दोनों रात को। उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई फुलझड़िया। इससे पूछते तो ये देखिए मुंह खोल के जोर जोर से हंस रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन बड़ा फ्रेंडली है। हम जोक सुनाते हैं ना तो देखिए ऐसा दांत दिखा के हंसता रहता है। बिकॉज इज जस्ट नॉट मगर मच, इज मगर टू मच। हम आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा वो गब्बर सिंह ने फिल्म में कहा था कि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है। हम आपको सच बताएं वो बच्चा कौन था? यही थे। 50 कोस दूर से अगर किसी की आवाज सुनाई दे सकती है, यही आदमी है। और किसी का आवाज नहीं आता। लेकिन आप तीनों में से हम बताएं, सबसे ज्यादा जो बेबीज होती है ना, कूल वाली हॉट बेबीज, सबसे ज्यादा इनको पसंद करती है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि बेबीज को बेस पसंद है। और इनका आवाज में इतना बेस है, इससे ज्यादा बेस कहाँ मिलेगा? रंजीत जी, मालिक, लाइक यू अ लॉट। जयराम जी की। वैसे एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रंजीत जी कि आपके बिल्डिंग में, मतलब आपके घर में आसपास कहीं पे एक बड़ी अपराधी वाली घटना हुई, लेकिन पुलिस आके आपको पकड़ ली बिकॉज यू आर विलन? नहीं ऐसा नहीं, हो जाता? ऐसा कभी नहीं। बच्चा, ऐसा- पुलिस ऐसे नहीं करती है। पुलिस में समझदार लोग भर्ती होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आपके बड़े भैया भर्ती हो गए, आपको छोड़ दिया। सच में। वैसे आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे इन डिटेल, आप लोग ये अपने सारे काम ये काली पहाड़ी पे क्यों करते हैं? नहीं, सोचने वाली बात है। ये काली पहाड़ी पे क्या ऐसा कुछ सब्सिडी मिलता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा है। नहीं, या फिर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं काली पहाड़ी के, शायद आप एडवर्टाइजिंग भी करते हो क्या? क्यों छुपे बैठे हैं झाड़ी पे, कभी तो आइए काली पहाड़ी पे। लेकिन हम आपको बताएं सिद्धू जी, एक सच्ची बात बताते हैं। ये काली पहाड़ी ना पहले काली हुआ नहीं करती थी, ये इनके काले कारनामों की वजह से काली पहाड़ी हो गई। पर वाह कपूर शर्मा, आपको एक दिल की बात बताएं? क्या? दिल जो होता है ना, 1 मिनट में 52 टाइम धड़कता है। दिल की बात आपने पूछी, बता दी यार, यही है। और कुछ नहीं है दिल की बात। बच्चा जोक नहीं सुनाया तूने आज? अरे नहीं नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार, बहुत ज्यादा माहौल बनता है। जोक सुना तो सही, जोक एक जोक। थोड़ा फोर्स कीजिए ना। फोर्स करो। ओए, अरे आना, अरे सुना रहे, इतना नहीं, इतना नहीं। अरे सुना, और सुनाता है बटन अरे खोलो। सुना रहे। भाई आ जा। अरे रुक जाइए, हम भी लाए, ये देखिए हमारे पास एलिगेटर है, एलिगेटर लाए हम, एलिगेटर। बैठिए सर, बैठिए। जो सुनाएगा ये मैंने सुना, अरे देखिए सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, बस आप तस्वीर रखिए। सॉरी यार, तेरे बराबर हो रहा है। वेट 10 किलो कट गया, भूख निकल गई है सारी। चलो सुनाओ अभी। सुना है। शुरू हो जाओ। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था पवन कुमार झोंके। क्या क्या? पवन कुमार झोंके नाम का आदमी था। झोंके? हाँ। अभी उसको जब भी कोई ऐसे बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना, उसको वीजा का जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। पूछे कैसे? कैसे? पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। उसका नाम है यार पवन के झोंके। कोई सरहद नहीं रोकता उसको। लेकिन बहुत मजा आ गया आप लोगों से मिलकर। और देखिए आज वो फुलझड़िया हमारी जो भैंसिया है वो हमको मिल भी नहीं रही है। अभी हम रॉबिन के साथ जरा जाते हैं, उसको ढूंढ के आते हैं। थैंक यू वेरी मच। यो कपूर शर्मा, यो। ओके ब्रदर्स, सी यू ब्रोज। वन लाइफ। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती? सही बात है ये? देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी।
और वो हमारे कॉलेज के ज़माने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में देव साहब को देखने। देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा, देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलूं किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है, तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों कहां तक। उनकी पिक्चर लूटमार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा। सॉरी जी। आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरा 2nd फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया है, तो मैं अपना मेकअप करके इतने में असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैंने टहलता टहलता बाहर बैल्कनी के गया तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ, तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे हैं मैं कहा नमस्कार नमस्कार हाय, सबको कर रहा हूँ क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया, बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो 1-2 आदमी एक दूसरे को कह रहे ये कौन है, तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था उसने फ्रीजर देखा ये कौन है, वो मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था, वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलत फहमी हुई कि वो मेरे लिए आए हैं। आप ऊपर से पपियां चलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो झपक लो जल्दी से निकलो, बाहर कौन ना हो जाए। सर जैसे आप इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग के खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते राज हो? कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे। जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल फिल्म, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं कहा आपको जरूरत है तो करेंगे जरूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस, अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश है तुम, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते तू अंदर जा, तो चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वट सेट कर लूँ। मैं अंदर जाके रिश्ता नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ, मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजू ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू यू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज ए हिट यू विल बी ए सुपर हिट। और बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो चाय कॉफी लेंगे कुछ? कुछ नहीं। नहीं फिर नहीं रात का वक्त है, विलन लोग चाय पूछिए नहीं पिला दी। आप लोग की इजाजत हो तो आपकी इजाजत। सॉरी सर, आज तेनू पूछे आज तो मुझे इजाजत मांगनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ बोलना है नहीं। तो एक पिक्चर बन रही थी चंबल की कसम। अच्छा। राजकुमार साहब और मौसमी चटर्जी वाज हीरोइन। अच्छा जी। तो
तो शाम को नदी के किनारे बैठे होते, रेस्ट हाउस था कहीं जंगलों वंगलों में, तो नदी देखते हुए राज साहब के दिमाग में आया, कहते जानी एक काम करो, मेरा और मशम्मी का एक नदी में नहाने का सीन लो। वैसे ही फिल्म में था नहीं। नहीं, ऐसे सजेस्ट किया कि सीन ओपनिंग करो। अच्छा। ये मैं और मशम्मी नहा रहे हैं। कह दिए नहीं राजी राजी मेरे को तैरना नहीं आता है। जानी हम जो हैं, छोड़िए छोड़िए, पानी में आपकी विग निकलेगी, विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? अब ये चलाएंगे कि काटेंगे? नहीं, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी। आपको हेलो, ये बात अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हमने आपको गंजा बोला, आपको अच्छा लगा? आप की बात दूसरी है मेरा ख्याल में। नहीं, ऐसे मतलब प्यार होता है, ये नहीं कि कल से उनका झगड़ा हो गया। He took it very lightly। ये अच्छी बात कही, झगड़े लाइटली लेने चाहिए, कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं। पता नहीं क्यों ले जाते हैं। होते हैं परिवार में जहां आप एक साथ रहते हो, खाते पीते हो, साथ में काम करते हो, फैमिली। जी जी। देखिए, हम अपना टाइम जिंदगी में इस परिवार में जो हमारे स्पॉट बॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हैं, इनके साथ हमारा ज्यादा टाइम बीतता है। जी। तो मोस्टली बिग फैमिली तो यही रहती है ना हमारी। एक्चुअली छोड़ो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं डबल पैसे दूंगा, बाहर छोड़ के आओ, चलो। ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। बड़ा बजट बढ़ गया तेरा, 3-3 गुंडे लेके आ रही है आजकल। नमस्ते सर, हेलो सर। सर, आप लोगों ने देखा कि मुझे गुंडे लेके जा रहे हैं और ये बचा ही नहीं। आप बीच में आइए हमारे, हम चलो खतरा नहीं है आपको। आइए आइए। आपने आई। कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गुंडों से बचे और सुपर गुंडों में फंसे। अब बताओ। नहीं, आप आइए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे बिल्कुल। अब तो प्रोटेक्शन मंत्री हैं। सर, वो क्या है ना, ये मुझ पे भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब भाव क्या, बड़े जैसे मुंह में पाव ना दूं मैं? भाव क्या दूं? ऐसे थोड़ी होता है हर बार। वैसे सर, आज आप लोग यहाँ आए तो एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए। ये फेवर वेवर इनके यहाँ ना मांगने को फेवर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कल आम वाले को बोल रही थी, कहती कीड़े वाला आम मुझे दे दो, वैसे भी कोई ना कोई तो खाएगा ही कीड़ा, तो मैं ही खा लेती हूँ इससे अच्छा। मेरे को कितनी बार कहा है ये चीजें मत किया करो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, पूरी नजर रखते हो। तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? मुझे मैं तो यार इनकी शादी करवा दो। नहीं नहीं सर, क्यों, मेरी क्यों शादी करवा दो? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम हमारी टोली में आ जाओ। नहीं, मैं तो चाहती हूँ सर, क्योंकि आज आप लोग आए, ये मानने वाला है नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो अगर शायद ये हो जाए। तैयार नहीं है तो हम तीनों में से किसी को चुन लो। सर, मैं तो सोच रही थी अगर आप मेरा कन्यादान कर दे तो अच्छा है, जो आपने कभी नहीं किया। देखिए, सबसे बुजुर्ग प्रेम चोपड़ा है, ये कन्यादान करेंगे, मैं तैयार हूं। तो सर, आपको इनका पता नहीं फैमिली का। अभी पहले कन्यादान बोलेगी, फिर बोलेगी आटा दान करिए, फिर बोलेगी चावल दान करिए। तो इनकी बातों में मत आइएगा। कपूर, ये बड़े लोग ही दान करते हो। तुमने सिर्फ आज तक इन लोग के अंदर का विलेन देखा है, आज बाप भी देखोगी। तो मैं इनकी बेटी हूँ, लड़का आपके सामने है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त को भी निकलने तो तुम भी निकलो मुहूर्त के साथ ही। अरे तो ये बड़े लोग आए, ये लोग मेरे पापा जैसे विलेन डैडीज है मेरे, तो क्यों ना वो। तुम कर लो बात, आगे हमेशा आ जाती मेहमानों को तंग कर। तुम इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूँ इधर। नहीं, अकेले मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूँ निकलो, विलेन लोग हैं, तुमको भरोसा नहीं कोई। कपूर, तुम मुझे डरा क्यों क्या रहे हो क्या ऐसे? पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं डरा नहीं ना, समझा रहा हूँ, निकलो टाइम पे। बुराई कर रहे हो हमारी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे लोग पास में आके क्यों नहीं बैठती, निकलो। कपूर यार, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आता हूँ उसको छोड़ सर कितने, आप एक बार जोरदार तालियां रंजीत साहब, प्रेम साहब और रजा बराज साहब के लिए। सर, आपके फैंस थे, उन्होंने बातें करनी थी। जी, कौन कौन थे? जी भाई साहब। मेरा नाम कुणाल है सर, और मैं बॉम्बे का हूँ सर। आपका बचपन से तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और स्पेशली प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है वो मैं कभी कभी दोहराता हूँ। मेरे साथ में और दोस्त भी आए हैं मेरे, ये भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, दे सके तो। आइए।
आपका जो डायलॉग है, माफी चाहता हूँ अगर मैं आप ही की नकल कर रहा हूँ। अच्छा, आपके चेहरे पे इतने एक्सप्रेशन खुशी वाले, ऐसा लगता है किसी का मोबाइल आपको मिल गया है। पता नहीं है? प्रेम प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। चोपड़ा, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। ये तो तूने ऐसे बोला जैसे तेरे पैंट में किसी ने कीड़ियां छोड़ दी होती। जी सर, मैं रजा मुराद साहब का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। जी। अगर बदला और गुरूर समंदर को बंजर रन बना सकते हैं, तो आशिक इस बंजर मिट्टी में फूल उगा सकते हैं। थैंक यू सर। आपने बड़ा अच्छा प्रेम सर का डायलॉग बोला, आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, वो भी प्रेम सर के हाथ से। सर जी, एक हम लोग हमेशा एक गिफ्ट देते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। लेके आइए, ये आपके लिए गिफ्ट है। ग्रेट ऑनर सर। इट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुबारक मुबारक मुबारक। शुक्रिया Thank you so ब्रदर, much, sir. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच आइए सर। आइए। गुड लक। एक सेल्फी आप सबके साथ लेनी है। जरूर जरूर। आइए प्रेम जी। जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू थैंक यू। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया, और जो आपने किस्से सुनाए हमने आज तक नहीं सुने थे। जोरदार तालियां एक बार हमारे मेहमानों के लिए। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। जय जवान जय किसान। सिद्धू बाजी, आप सोच रहे होंगे मैं किसान क्यों बना हूं? आप मिनिस्टर बने, हमने पूछा। बच्चा जाधव ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है, बोलता है कि ये खेती की जमीन उसकी है, इसलिए हम लोग ये नकली खेती कर रहे हैं। बस लॉटरी ठीक कर दे सब कुछ। लॉटरी। कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा? कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग साथ हो तभी संघर्ष करना पड़ रहा है। कप्पू, मैं इस सोसाइटी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम मुझे हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है, कितनी मेहनत का काम है? कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है, सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं, आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू, बहुत गर्मी है, इसका साग तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते। तुम ना हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार इतनी गर्मी है बेचारी को, कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना? तो बेबी जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ना हमने। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कप्पू, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट। चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। अच्छा वो चलेगी। देखो लॉटरी, खेतों में काम करने के लिए म्यूजिक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, लेट्स हैव सम म्यूजिक। खेतों में ये वाला गाना नहीं होता है। कौन सा? वो वाला गाना होते है ना। मेरे देश की धरती गाना सुन के आना है, याद करके आना है। ठीक है, मैं याद करके आ रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड, Okay. आई एम प्राउड ऑफ यू। कप्पू शर्मा, अगर हाँ। आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया हो तो सामने आओ। हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। अच्छा एक बात बताइए यार,
इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ? देखिए हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है, टोकर टोकर देख के पकड़ के चुकी है, घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए अब भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं, आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है, चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं, फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है, ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है, समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बशाना नहीं मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे नहीं, और बस। वकील साहब वहां नहीं है, ये नहीं है, उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते तो क्या करें। तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें, किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोले? देखिए आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल है, इतना भी नहीं जानते, ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए, इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की, हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर अरे सकते। क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना, एसी पे प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, पता कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोले रहे। बात तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। काहे छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे? ये साहब खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो कहा है ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं, अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को, हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए घर जो है, बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे? ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है?
खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा, क्या पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहाँ से उग रहे हैं? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? तो सोचने तो दीजिए तनिक। देखिए क्या है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है, तो हम उसको इधर भर्ती करा देते हैं, तो जाता आम है, बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है, वाह! वाह! इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है, क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है। और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया, वाह। बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है। माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा? अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई? माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जय माता दी! अरे जय माता दी नहीं। जय माता दी! साहब जय माता दी! वकील साहब, अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? पैंट पहन के कर दें। अरे यार, आप समझ नहीं रहे। आप बताइए, खेती के बारे में आपको कुछ ज्ञान है? हाँ है। ज्ञान? अरे नॉलेज? क्या बात कर रहे हैं आप? हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसानी हमारे खून में है। आपको पता है हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुकिए रुकिए, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई? हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए, मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए, आप कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझे भाई? हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या? आप मेरे से चाहें तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले आप। मंजूर है। हाँ तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत? हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए, ये तो कुछ भी नहीं। जो हमारे चाचा के है गांव में खेत, बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत। मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको फीस कौन देता है? आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? आप धन्य हैं सर। हाँ तो ये बोलिए ना। हाँ हाँ कैसे हो गया? तो बताइए, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे, चला लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं? हाँ, नहीं उग सकता है। ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का? तो आप बताइए, ये क्या बात हुई? देखिए भगवान कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप फल की चिंता मत करें। भगवान के बीच में नहीं आना। नहीं, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे? वो सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय बैल भेड़ बकरी है, ये तो समझ में आया। खेत में शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया? क्या है, क्या चल क्या रहा है? बताइए, वकील साहब को बताते हैं। बैठिए चारपाई पे, आप मत बैठिए, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। जी, हमारे जो चाचा थे जी, जूता लेके कौन बैठे हैं ऐसे किसी की चारपाई पे? सॉरी। हमारे जो चाचा थे वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था। अच्छा अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था।
इतना दोस्ती था, एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए। तब से आए नहीं। कितने फ्रेंडली हैं। पेट में चाय पी। वैसे देखिए इनकी बात में लॉजिक है, आप किस हारेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे हम? वो लेकर आएंगे जो नहीं मर्जी लाए से मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ। क्या कहते हैं उसे? सबूत। सबूत सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. अरे आहा, ये जगह सही है। खबरदार, यहाँ बैठे तो गोली से उड़ा देंगे तो का। अरे जो चीज आ रही है उसे गोली क्या बम भी नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, खड़े खड़े रहे। अरे ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता मैं। कप्पू शर्मा, सबूत मिल गया है हमें, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर पहले एक गन्ना नुमा इंसान तो यहाँ पर नहीं था। हमें बताइए ये आदमी यहाँ पर कैसे आया? क्या है, चिड़िया हमारा फसल चुग लेती है तो चुग के भाग जाती है, तो ये घोंसले तक जाता है, छीनने मुंह से निकाल के आता है दाना। ये एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। ये बताइए कि आप यहाँ क्या काम करते हैं, डिटेल दीजिए पूरी। हम खेतों की रक्षा करते हैं। ओ, हाँ, और खाली टाइम पे 5-5 मटर की गिफ्ट रैपिंग करते हैं। ये लीजिए, ये कौन सा काम है? मटर की गिफ्ट रैपिंग कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं? नारियल पानी सुने हैं? हाँ? पिए हैं? हाँ? तो नारियल में पानी भी यही डालते हैं। ये बताइए साहब, इनको क्या पगार देते हैं आप? खाना पीना मिला के महीने का 10 लाख। कब किया? सर मेरे को 2500 दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपके नाम है। बोलिए आप। अरे हम जो करने आए हैं वो कर सकते हैं। तो आप रुकिए जरा, आप कैसे लड़िए ना। अरे कैसे लड़ने साहब, मैं क्या पूछूं उनको? हमारे सारे सवाल, हमारे उनके सारे सबूत गवाह उनके साथ है। अरे सबूत गवाह इनके साथ कैसे हो सकते हैं? अरे ये सिंगल है यार। अरे सिंगल से याद आया, ये जमीन तो किसी लेडीज के नाम पे है और आप हैं सिंगल, शादी आपकी हुई नहीं। वेयर इज लेडीज? मुन्ना के पापा खाना खा लो, मुन्ना रो रहा है अंदर, मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे हमारी चमेली खाने में काल आई हो। पिज्जा। ये लीजिए वकील साहब, बताइए कौन खेत में पिज्जा लेके आता है? तो क्या पिज्जा में खेत ले आए? हर बात में प्रॉब्लम खुद रहा है आपको। सुनिए जी, सुनिए जी, रोटी खा लीजिए, मुन्ने को सुलाना भी है। वाह, अब आएगा मजा। अब क्या करेगा पांडा जब फूटेगा भांडा। अब बताइए ये कौन है? देखिए ये धर्मपत्नी है और ये मिथुन पत्नी है? देखिए ये हमारी साली थी, ये हमारी घरवाली थी, पर ये जो घरवाली है ये आधी है। तो आधी घरवाली जो होती है साली होती है, तो इस हिसाब से जो हमारी घरवाली थी वो साली होगी, साली जो तो घरवाली होगी, तो दोनों अपने हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, इस आदमी से ज्यादा देर बहस मत करिए। ये थोड़ी देर में ये भी साबित कर देगा कि दुनिया गोल है। दुनिया तो गोल ही है। तो गोल तो आप भी है, तो आप दुनिया हो गए। जरा गौर से देखिए, ये आपने खेती की है, हाँ? सिंचाई विचाई तो आप लगता है करते ही नहीं है। देखिए कैसे सूखा पड़ा है, देखिए सूखा। तो खेत तो सूखा होता है, तो क्या ग्रेवी वाली सब्जी उगाएंगे हम? हाँ, हम तो आलू भी डायरेक्ट चिप्स बनाते हैं। है? हाँ। ये लीजिए, लगता है इनको जरा सा भी ट्रेनिंग आपने दिया नहीं है। कौन से आलू के चिप्स पेड़ पे उगते हैं भाई? ऐसा नहीं, देखिए जब हम लोग आलू बोते हैं साथ में एक चक्कू बोते हैं, आलू बड़ा होता जाता है, पतला पतला काटता जाता है, तो उस हिसाब से चिप्स बनते हैं। फिर तो आप गाजर भी नहीं उगाते होंगे, सीधे हलवे की खेती करते होंगे। नहीं नहीं, हलवे की खेती नहीं करते, वो गाजर ने मना कर दिया। हाँ, शर्म के मारे लाल हो गई। पराये मर्दों के साथ बात करती हो? चलो चलो, दोनों बीवियां चलो चलो। चलिए आइए मेरे साथ। आप किधर जा रहे हैं? सॉरी। अरे 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 साहब, हम भी जाएं? हमें शेर की दाढ़ी बनानी है।
ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे शेर कौन सा दाढ़ी बनाता है? क्या बात कर रहे हैं? तो शेर की दाढ़ी में मेहंदी भी लगाता है? हाँ? अच्छा वाह, शेर तो पहले से दलेर भी होता है, फिर वो मेहंदी भी लगाता है। ये कौन सा शेर है भाई? कौन मेहंदी लगवाता है? कमाल करते हैं साहब, कम से कम ये तो बताइए कि हल कैसे क्या हल कैसे चलाते हैं कहा इन्होंने? ऐसे हल को ऐसे ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे ठिचुम ठिचुम चलाते हैं। अरे ऐसे नहीं, हम बताते हैं हल कैसे चलाते हैं। ऐसे बैठते हैं, हट 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 हट। नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलता है। ये मुझे मत सिखाइए। अरे हम बताते हैं। हाँ। इसको चलाने के लिए पहले हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पहला ये बैलेंस रिचार्ज करना है इसके लिए। लीजिए, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर चलेगा। कैसे लोग हैं, हल चलाना तक नहीं आता इन लोगों को। हटिए हटिए, हम आपको दिखाते हैं हल कैसे चलता है। ये आ एक चीज नहीं आती आप लोगों को ठीक से। ये लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसे चलता है हल। रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या मजाक लगा के रखा है? 2 मिनट में फसल कैसे उग सकता है? तो आपने मनोज कुमार के उपकार नहीं देखा था? सेम ही तो गाना बजता है, मेरे देश की धरती तो उग गया। ये वकील साहब, आप देख सकते हैं ये आदमी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये देखिए क्या फालतू की फसल बोई है इसने। वाह! हमारी फसल को फालतू बोला है? हाँ तो है। अभी दोनों बीवी ने बच्चों की तरह पाली फसल आपकी। हट। अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लगता है वकील से काम नहीं चल रहा है हमारा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। लीजिए। ये भाई साहब कौन है? मैं सोनी टीवी का चाचा हूँ, पहचाना? वर्दी पहनी और क्या इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पड़ कर रहे हो? गलत शो में घुसा है, जाके जाके क्राइम पेट्रोल में घुस गया आप। तुम लोग इस धरती पर खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। पूरा डायलॉग सुन के जाना, खबरदार भागे तो। यही है। ये धरती मेरी माँ है। जब ये देखती कि इसका बच्चा सोने जा रहा है, उस पे रेत की चादर उड़ाती है। ये धरती मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। अरे नहीं, नहीं, अरे किसी ने नहीं दी। ये बैल मेरा चाचा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया? क्या कर रहा है? क्या है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाई हूँ, हलवा। तो ये मुंह इतना सीडी प्लेयर जितना खोलने क्या जरूरत है? हलवा हलवा नहीं, तूने पक्का ये इसने राजमा बनाए हैं। 6 सीटी की जगह 8 सीटी लग गई इसकी। हलवा बोलती है। ये क्या है? इतना कुकर में खाना बनाते हैं ना, सीटियों का बड़ा शौक है, औरतों को मारता नहीं। पाजी इसे छोड़कर ना और कोई मुझसे ऐसी बातें नहीं करता। तुम भूल गए उस दिन वो लड़का मुझे आंख मार रहा था। आंख पे उसने चाबी मारी थी तुम्हारे, आंख तो मारी नहीं थी। तुम ना बस बातें बना लो, ये नहीं कि कोई रिश्ता भी बना लो। देखो ना मौसम कितना सुहाना है, एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर एक नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ लगाकर नारियल पानी भी पियेंगे। तो सीधा बोलना, तेरा नारियल पानी पीने को दिल कर रहा है? 5 रुपए ले और जा, ऐसे बहाने क्यों बना रही है? पानी की चिंता तुम ना करो, देखो सावन आ रहा है, कप्पू बारिशें आ रही हैं। तुम क्यों खुश हो रही हो? तुम्हें मेंढक बनकर टर टर करना उधर, तुम ऐसे बारिशें आ रही है। कप्पू तुम्हें ना रोमांटिक किताबें पढ़ना चाहिए। कौन लड़कियों से ऐसे बातें करता है? पता है तुम्हारे लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। हालातों को व्रत का नाम नहीं देते। तुम्हारे खानदान वाले सुधरते क्यों नहीं भाई? तुम्हें खानदान का सब पता है, तुम भी खानदानी हो जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि अपने हाथों में तुम्हारी नाम की मेहंदी लगाऊं। ये बगल में जो लेडीज कॉलेज है ना, वहां जा, छुट्टी के बाद लड़कियों के हाथों में लगाकर 4 पैसे घर में आएंगे। फालतू में मेरे नाम की मेहंदी लगानी है तुमको। मैं मेहंदी लगाऊं? मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, कॉलेज में कौन सूटकेस लेके जाता है? अभी कोई लड़की जाती है? ये लेके जाती है आमचूर इमली, बीच में छुट्टी होती है तो बीच में बेचती, कहती ले लो ले लो। तू ना कॉलेज पढ़ने जाती है, पढ़ने जाकर ये सामान मत बेचा कर। वैसे वही इमली बेच बेच के मैंने बाहुबली 2 की 2 टिकटें ली हैं। इतनी पागल है, इसको लगा बाहुबली 2 आ रही तो टिकटें भी 2 ही लगेंगी। टिकट एक ही लगती है। वो एक टिकट तुम्हारे लिए है। पिछली बार कटप्पा ने बाहुबली को मारा था ना, इस बार तेरी बलि चढ़ाता हूँ। चल मैं बाहुबली। पाजी इसे कदर ही नहीं है मेरी। पता है मेरे रिश्ते की बात चल रही है यूएस में। अभी ट्रम्प वीजा नहीं दे रहा लोगों को।